प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे एली और उसके दो बच्चों के बारे में। हमें किस तरीके से बच्चों को कैसी संगति में डालना चाहिए, किस तरीके से गाइड करना चाहिए और बच्चों को मतलब किस तरीके से बड़ा करना चाहिए। और एली ने क्या किया कि जो उसके दोनों बेटे थे वो दोनों एंड में मर गए और साथ में जो एली था वो भी मर गया। किस तरीके से उसने क्या अपनी लाइफ में ऐसी गलतियां की और क्या उसने अपने बच्चों को सिखाया जो उसके साथ उसकी पूरे परिवार के साथ ऐसा हुआ। हम बाइबल से देखेंगे द बुक ऑफ 1 शमूएल चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स 12। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ा तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हांडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना ही याजक आप ले जाता था। ऐसा ही वे सीलो में सारे इजरायलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। एली के जो पुत्र थे वो लुच्चे थे, मतलब कि और वो यहोवा को ना पहचानते थे, मतलब वो यहोवा को नहीं जानते थे। और मतलब वहां पर जो काम होता था वो सारा काम वो करते थे। बट अगर हम और नीचे से पढ़ेंगे तो वहां पर ये लिखा है कि जो मतलब एली था, मतलब जो इजरायली के जो लोग थे जो मांस वगैरह कटवाने या फिर लेने आते थे, अगर कुछ लोग ये कहते थे कि अभी इसकी मतलब चर्बी जो है वो जलने दे उसके बाद, तो जो उसके पुत्र थे वो उस चीज की वो बात मानते नहीं थे, मतलब कि वो उस चीज को उनके हाथों में से छीन लेते थे और यहोवा का उनका ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। इसीलिए उन जवानों का पाप यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, मतलब वो यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। इसीलिए जो उनका पाप था वो यहोवा के विरुद्ध था, मतलब और वो परमेश्वर की भेंट का जो था वो तिरस्कार करते थे। जवानों का पाप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही ज्यादा बड़ी है। अब हम 22 में देखेंगे एली और उसके पुत्र के बारे में। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इजराइल से कैसा व्यवहार करते हैं। आप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुनता हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं है। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, कि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। अब जो एली है और जो उसके जो बच्चे हैं दोनों बेटे, वहां पर उस एली ने ये सुन रहा है अपनी प्रजा से कि वो क्या कर रहे हैं, कि मतलब वहां की जो स्त्रियां थी वे उनके संग कुकर्म करते थे। तो एली ने तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्म की चर्चा सुनता हूँ। मतलब कि एली ने उससे सुना सारी बातों को, जितने भी मतलब वहां के जो लोग थे उन सभी से एली ने और अपने बेटों के बारे में उनकी गलतियां तो सुनी। तो उसने कहा, एली ने क्या कहा वहां पर, तुम ऐसा क्यों करते हो? एली ने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, जबकि अगर एली ने ये बात सुनी वहां पर तो उसे उस समय क्या करना चाहिए था? अगर कोई एक अच्छा पेरेंट्स होगा, मतलब कि अगर हमारे घर के बड़े बहुत अच्छे हैं और हमें बहुत ही अच्छी तरीके की सीख देते हैं, अगर हम जब किसी गलत काम को करते हैं तो क्या होता है, अगर कोई बच्चा किसी गलत काम को करता है तो अगर उसके पेरेंट्स अच्छे होंगे तो वह उसे बहुत डांटेंगे, यहाँ तक कि मारेंगे भी, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो गलत काम कर रहा है। बट जो एली था उसने क्या किया, उसने सिर्फ और सिर्फ उनसे ये कहा, तुम ऐसे क्यों करते हो? यदि मनुष्य दूसरे का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? अब वो जो उसके जो पुत्र थे वो क्या कर रहे थे? वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे थे। अगर आज हमारे घर में हमारे बच्चे अगर ऐसे हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं, तो हमें उनसे क्या करना है? उनसे सिर्फ ये कहना है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। हमें उनसे ऐसा नहीं कहना है, इनफैक्ट हमें उन्हें डांटना है। अगर वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो अगर कोई बाहर वाला उनसे कहे या फिर उनके फ्रेंड्स कहे या फिर उनके रिलेटिव्स कहे, पर आज क्या होता है कि जो लोग हैं
जैसे अगर किसी के बच्चे से किसी ने कुछ कहा तो वो उस बात का बुरा मान जाते हैं। हमें उस बात का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि जो एली था उसने अपने बेटों को साथ दिया, मतलब कि उसने अपने बेटे को कभी डांटा नहीं, कभी मारा नहीं, उनके बारे में सारी बातें सुन तो रहा है बट उस चीज को ज्यादा गौर से नहीं देख रहा है। सो वैसे ही अगर हमारे बच्चे या फिर किसी भी चीज में गलत है, हमारे घर के छोटे बच्चे या जितने भी मतलब छोटे बच्चे हैं, तो हमें उन्हें क्या करना है, हमें उन्हें समझाना तो है बट अगर वो समझने से नहीं समझ रहे हैं तो फिर क्या करना है, तो हमें उन्हें समझाते ही नहीं रह जाना है, हमें उनके ऊपर कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस भी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शंस उठाएंगे तो वो उससे नहीं मरेंगे, वरन जो पाप है वो उन्हें मार डालेगा। तो वैसे ही जो एली ने जो किया अपने बेटों के साथ, उसने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं उठाया, बस वो उन्हें समझाता रहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। ये कोई समझाने का वो नहीं, मतलब ये कुछ समझाने का तरीका नहीं होता। हम अगर हमारे बच्चे नहीं सुन रहे तो हमें उन्हें और डांटना है, अगर नहीं डांट से भी नहीं समझ रहे तो फिर उन्हें मारना भी है, क्योंकि अभी उनकी उम्र है कि जब वो छोटे होते तो हम उन्हें डांटे मारे उन्हें उस चीज का उतना बुरा नहीं लगता, बट अगर वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब हम उन्हें मार देते हैं तो वो अपने आप में बेइज्जती को फील करते हैं, मतलब कि वो कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, मतलब मुझे ही क्यों मार रहे हो। तो हमें अपने जो भी हमारे घर में छोटे बच्चे हैं या फिर जो बड़े बच्चे हैं, हमें उन्हें समझाना है, प्लस उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है, अगर वो लोग गलत कर रहे हैं तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है। हमें अपने बच्चों की साइड है वो कभी नहीं लेनी चाहिए। इनफैक्ट अगर हम अपने बच्चे की उसी के मुंह पर तारीफ करते जाएंगे तो वो बच्चा तारीफ के मारे फूलता जाएगा, तो हमें उसके सामने उसकी तारीफ नहीं करनी, क्योंकि अगर हम उसके ही सामने उसकी तारीफ करेंगे तो उसे बढ़ावा मिलेगा। अब जो हमारे बच्चे होते हैं हमें उन्हें इस तरीके की शिक्षा देनी है कि वो आगे किसी को समझाने वाले बने, वरन हमें अपने जो बच्चे हैं या घर के जितने भी छोटे हैं, हमें उन सभी को यहोवा परमेश्वर की आज्ञा है जो वो सिखानी है। जो एली था उसने वो अपने काम में मतलब इतना व्यस्त हो गया कि उन्हें यहोवा के बारे में बताना ही भूल गया, और मतलब उसने अपने बच्चों को डांटना भी नहीं समझा, मतलब उसने डांटा भी नहीं। आज हमें जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, हमें उन्हें हर एक काम, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उन्हें डांटना है, उसके लिए अगर उसमें मारना है, अगर बाहर का आकर कुछ कह रहा है तो हमें उस बाहर वाले की बातों का बुरा नहीं मानना है, वरन उसको भी उसकी बात सुनकर अपने बच्चे को ही डांटना है, क्योंकि जब कोई हमें समझाता है तो हमारे अच्छे के लिए समझाते हैं। ने क्या किया, इसीलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ। इसीलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरा मूल पुरुष तेरे सामने सदैव चला रहेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। अब एली से कोई एक परमेश्वर का जन आकर कह रहा है कि तू अपने पुत्रों का मुझसे अधिक क्यों आदर करता है। मैंने तुम्हारे विरुद्ध भविष्यवाणी तो की थी कि तुम्हारा मूल पुरुष तुम्हारा घराना सदैव चलता रहेगा, तुम परमेश्वर की वेदी की सदा सेवा करते रहोगे। कहा तो था, पर अब परमेश्वर एली का बिहेवियर देखे और उसके पुत्रों का बिहेवियर देखे उस भविष्यवाणी के अगेंस्ट काम कर रहा है। वैसे ही अगर आज हमारे विरुद्ध, आज हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए कैसी भी अगर प्रोफेसी हुई है, अगर हम उस प्रोफेसी के अगेंस्ट काम करेंगे तो परमेश्वर उस प्रोफेसी को कभी भी हमारी लाइफ में फुलफिल नहीं करेगा, वैसे ही जैसे एली और उसके पुत्रों के विषय में नहीं हुई। अब हमें क्या करना है, मतलब जो एली था वो अपने बच्चों को समझा सकता था उस वक्त, वो रोक सकता था उस वक्त, वो डांट सकता था, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने सीरियस नहीं लिया उस मैटर को। मतलब वो समझ रहा था कि मेरे बच्चे साथ छोटे हैं, बड़े होके वो सही कार्य करेंगे, बट जब उसने बचपन में ही नहीं संभाल पाया तो वो बड़े होके क्या संभालेगा। तो वैसे ही आज हमें, अगर हमारे बच्चे छोटे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे हैं सुधर जाएंगे बड़े होके, तो वैसे ही बड़े होके बच्चे कभी नहीं सुधरते, उन्हें छोटे से ही हमेशा सुधार के चलना चाहिए। उन्हें जो छोटे बच्चे होते हैं आप उन्हें कहीं भी मोड़ोगे वो मुड़ जाएंगे, बट जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो अपने माइंड का यूज करेंगे, उनके पास क्या अपना माइंड नहीं है जो वो आपके माइंड से चलेंगे, तो वैसे ही वो अपने माइंड का यूज करेंगे। तो आज हमें क्या करना है, अगर हमारे बच्चे छोटे हैं तो हमें उसी वक्त यहोवा के सही वेस पर उन्हें ढाल देना चाहिए। अगर हम उन्हें गलत रास्तों पर चलने के लिए डांट नहीं रहे, समझा नहीं रहे, तो हम अपने बच्चों को अपने हाथों से खो देंगे आगे चलकर। वैसा ही जो एली है उसके साथ हुआ। 3:12 में
उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि जो मैं उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उसे अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप स्थापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। अब यहोवा परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि मैं एली के घराने का अंत करूंगा, मतलब कि जो, और यहाँ पर कह रहे हैं यहोवा परमेश्वर की वह खुद ही श्रापित हुए हैं और एली की क्या गलती थी कि उसने उन्हें नहीं रोका। तो वैसे ही आज हमारे ऊपर वो गलती ना आ जाए कि हम अपने बच्चों को गलत काम करने से रोके ना, और फिर आगे जाकर हमारे साथ या फिर हमारे बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो। हमें अपने बच्चों को अभी से सुधारना है, अभी से मतलब सही तरीके से उनको शिक्षा देनी है। और अगर कोई भी बड़ा उन्हें डांट रहा है तो हमें उस बात का बुरा नहीं मानना है, वरन अगर वो कुछ कह रहा है तो वो उसे अच्छे के लिए ही कह रहा होगा। सो हमें अपने बच्चों को परमेश्वर की विधियां सिखानी है। अगर वो कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो हमें उन्हें डांटना है, यहाँ तक कि मारना भी। अगर हम नहीं मारेंगे तो वो पाप से मर जाएंगे, बट अगर मारेंगे तो वो उस डांट को, उस मार से उनके अंदर डर आ जाएगा कि हम मुझे दोबारा ऐसा काम नहीं करना है। और जो एली था, एली ने अपने बच्चों को कभी डांटा नहीं, सिर्फ समझाता रहा। बच्चे अगर समझाने से नहीं समझ रहे तो उन्हें उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी उठाना है, जिससे कि उन्हें अपने माँ बाप का डर हो। उसे अपने ना पिता का डर था एली के बच्चों को, ना ही यहोवा परमेश्वर का। तो अगर आज हमारे घर में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अपने माँ बाप का डर नहीं है या फिर जिन्हें यहोवा परमेश्वर का डर नहीं है, तो वो बच्चे बहुत ज्यादा खतरे में हैं, और उनसे ज्यादा खतरे में उनके माँ बाप हैं। क्योंकि अगर माँ बाप यहोवा परमेश्वर की विधियां उन्हें नहीं सिखाएंगे तो फिर कोई और कैसे सिखाएगा। जब तक यहोवा परमेश्वर की विधियां माँ बाप नहीं सिखाएंगे तब तक बच्चे उस चीज के ऊपर पूरी तरीके से नहीं कार्य करेंगे। तो आज हमें अपने बच्चों को यहोवा परमेश्वर के बारे में बताना है और उन्हें सारी चीजों का पालन करने के लिए बोलना है, और उन्हें हर एक गलत फ्रेंड सर्कल से, हर एक गलत चीजों से दूर रखना है। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ है। जब यहोवा परमेश्वर ने अंत करने की बात की एली और उसके घराने की, तो उसके बाद क्या हुआ। 1 शमूएल 4:17 में लिखा है, उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इजरायली पलिश्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है, और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मर गए, और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया तो ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिरा पड़ा, और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। क्या हुआ कि जो एली था और जो एली के जो पुत्र थे वो दोनों, जो उसके जो बेटे थे वो दोनों एक ही दिन मरे, और जो एली था वो भी उसी दिन मरा। और जो यहोवा परमेश्वर का जो संदूक था उसके बारे में सुनकर ही एली मरा। अंत में क्या हुआ, जो एली था और जो एली के पुत्र थे वो तीनों ही मरे। तो वैसे ही अगर आज हम अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हैं तो हमें उन्हें डांटना है। अगर हम उन्हें गलत काम के लिए नहीं डांटेंगे तो कभी भी हमारे बच्चे फ्लरिश नहीं हो पाएंगे, मतलब ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट और ग्लोरियस देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो परमेश्वर की सेवा में हो, तो वैसे ही हमें उनको उसी के अनुसार एडवाइस भी देनी है, उन्हें गाइड भी करना है। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें उन्हें समझाना भी है और उन्हें डांटना भी है, क्योंकि जब हम बहुत सारे ऐसे होते पेरेंट्स उन्हें डांटते नहीं है, फिर उन्हें मारते नहीं है, इस वजह से कि शायद वो बुरा ना लगे। अरे अगर उन्हें बुरा लगेगा बच्चों को तो थोड़ी देर के लिए लगेगा, बट अगर उनका फ्यूचर खराब हो गया या फिर उनकी लाइफ किसी भी तरीके से स्पॉइल हो रही है तो फिर उसका तो हमारे पूरे परिवार के ऊपर, हमारी पूरी लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना। तो वैसे ही हमें अपने बच्चों को डांटना है, क्योंकि अगर हम डांटेंगे नहीं तो फिर बच्चे कभी भी सुधरने का नाम नहीं लेंगे। बच्चे सोचते हैं कि हमारे माँ बाप तो कुछ कह ही नहीं रहे, हमारे माँ बाप तो हमारा साथ दे रहे हैं, तो बच्चे उस चीज के लिए उनकी वो आदत हो जाती है कि उस चीज को वो करते रहते हैं फिर, क्योंकि उन्हें पता है हमारी फैमिली हमें सपोर्ट कर रही, चाहे हम अच्छा करें चाहे हम गलत करें या बुरा करें, हमारी फैमिली हमारे सपोर्ट में और हमें किसी बात का डर नहीं है। हमें अपने बच्चों का किसी भी गलत काम में साथ नहीं देना है, क्योंकि अगर हम उनका सपोर्ट करेंगे गलत चीजों में भी तो फिर वो हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकलते चले जाएंगे। और क्या होगा कि वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने लगेंगे, और पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। फिर हम उसे किसी भी चीज से या किसी भी तरीके से नहीं बचा सकते, क्योंकि जब वो बच्चे पाप करना सीख गए तो
जो पाप है वो दंड को लेकर आता है और दंड वही है जो मृत्यु है। तो हमें, अगर आज हमारे बच्चे पाप करना सीख चुके हैं तो हमें उन्हें यहोवा के बारे में बताना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है, अगर वो पाप को करना सीख चुके हैं तो, क्योंकि जो पाप है वो मृत्यु को जीवन में लेकर आता है। तो आज जितने भी पेरेंट्स हैं उन सभी पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चे को सही तरीके से गाइड करें, सही तरीके से सिखाएं उन्हें, और जो कोई उन्हें बड़ा सिखा रहा है उस बात, अगर उसने कुछ कहा है तो हमें उसकी बातों का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि जब हम जो कोई उन्हें सिखा रहा है उसकी ही बातों का बुरा मानेंगे तो हम अपने बच्चे को कभी भी बढ़ते हुए नहीं देख पाएंगे। वो बच्चा जहाँ है वही रह जाएगा, इनफैक्ट उससे और डाउन चला जाएगा, वो कभी बढ़ नहीं पाएगा अगर हम उसके सिखाने वाले की बातों का बुरा मानेंगे तो हमें उसके सिखाने वाले की बातों का भी बुरा नहीं मानना है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज के ऊपर कार्य करते हैं तो हम एक बहुत ही राइट वे में कर रहे होते हैं, बट जब हम परमेश्वर के साथ करते हैं तो वो कार्य राइट वे में हो रहा होता है, मतलब कि सही रास्तों में हो रहा होता है। तो वैसे ही जब कोई भी व्यक्ति हमारे बच्चे को कुछ सही शिक्षा दे रहा है तो हमें उस चीज का ध्यान देना है और उसको चीज को समझना है और अपने बच्चे को कहना है कि यहोवा परमेश्वर भला परमेश्वर है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना हमें खुद भी सीखना है और खुद अपने छोटे बच्चों को या फिर घर में हमारे जितने भी बड़े छोटे बच्चे होते हैं उन सभी को सिखाना है। व्यवस्था विवरण 6 का 6 और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते ही इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं पर अपने फाटकों पर लिखना। अब जो यहोवा परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, अगर आज हम अपने बच्चों के पेरेंट्स हैं तो जो आज्ञाएं हमें यहोवा परमेश्वर से मिली है उन्हीं सारी आज्ञाओं को हमें अपने बच्चों को सिखाना है। उठते बैठते चलते फिरते हर एक समय यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जो बच्चे हैं उनको सिखाना है, मतलब कि जो परमेश्वर की आज्ञा है, जैसे कि हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, ये सारी आज्ञा है, मतलब कि जितनी भी गलत चीजें उन सभी के बारे में हमें अपने बच्चों को सिखाना है। मतलब ये सिखाना है अपने बच्चों को कि ऐसे जो गलत कार्य है यहोवा परमेश्वर की दी हुई आज्ञा है और इन्हें हमें नहीं मानना है, मतलब कि इन्हें हमें नहीं करना है। मतलब जैसे कि अगर हम अपने बच्चों को उन आज्ञाओं को नहीं बताएंगे, जब तक हम अपने बच्चों को 10 आज्ञाएं जो पुराने नियम में है नहीं बताएंगे तब तक बच्चे कहाँ से सीखेंगे। वो तो यही समझेंगे कि नए नियम में सिर्फ 2 ही आज्ञाएं कि एक अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो और एक यहोवा परमेश्वर से अपने सारे शक्ति, सारी बुद्धि, सारे प्राण से प्रेम करो। वो तो सिर्फ ये 2 ही आज्ञा फॉलो करते रह जाएंगे अगर उन्हें ये 10 आज्ञाओं के बारे में नहीं पता होगा। जब अब हमारे बच्चों को 10 आज्ञाओं के बारे में पता होगा तो वो बच्चे उस सारी आज्ञाओं को मानेंगे भी, वरना अगर हम 2 आज्ञा तो हम सिखा देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि बच्चे चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं बाहर जाके। तो वैसे ही हमें अपने बच्चों को सारी आज्ञाओं के बारे में बताना है। जो 2 आज्ञा है वो तो है, बट हमें और भी आज्ञाओं के बारे में बताना है, क्योंकि जब तक बच्चे उस चीज को जानेंगे नहीं तब तक वो सीखेंगे कैसे। तो हमें सारी आज्ञाओं के बारे में बताना है और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू लेटते उठते सोते फिरते चलते उन सारी आज्ञाओं को अपने बच्चों को सिखाना और उन्हें चिन्ह के रूप में बांधना। मतलब आज हमें अपने बच्चों को किस तरीके से गाइड करना है, किस तरीके से समझाना है और वो सही कार्य करे, उस चीज में मतलब बढ़ते जाए परमेश्वर के लिए और हर एक चीज में मतलब वो सही होते जाए। तो वैसे ही आज हमें अपने बच्चों को यहोवा परमेश्वर की शिक्षाओं के बारे में बताना है और जो यहोवा परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिसेस किए उन सारे प्रॉमिसेस के बारे में बताना है और अपने बच्चों को हमेशा सही वेज पर चलने के लिए बोलना है। आमेन। सो आई होप आप सभी को एली और उसके बच्चों की स्टोरी से समझ आई होगी और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने बच्चों को सही तरीके से सही चीजों में गाइड करेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।